राम भक्तों की आस्था पर सबसे बड़ा सवाल चढ़ावे के पैसों पर उठे गंभीर आरोप। योगी ट्रस्ट में क्यों नहीं थे शामिल? किसके फैसले से बनी थी पूरी व्यवस्था? अब खुल रहे कई पुराने राज। अयोध्या से दिल्ली तक मची हलचल, चढ़ावे की जांच से बड़ा सियासी तापमान। अखिलेश ने उठाए सवाल, योगी सरकार हुई सख्त। राम भक्त मांग रहे एक एक पाई का हिसाब। ट्रस्ट गठन से लेकर चढ़ावा विवाद तक नई बहस शुरू। अगर कमान योगी के हाथ होती तो क्या तस्वीर अलग होती? आखिर किसने तय किए ट्रस्ट के बड़े चेहरे? क्यों बढ़ रही राजनीतिक चर्चा? राम के दर पर जो सिर झुकाता है वो सिर्फ दान नहीं, अपनी आस्था चढ़ाता है। कोई मजदूर अपनी दिन भर की कमाई चढ़ा देता है तो कोई माँ अपनी मन्नत का हिस्सा चढ़ाती है। लेकिन जब उसी चढ़ावे पर सवाल उठ जाए तब दर्द सिर्फ खबर नहीं बनता बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावना बन जाता है। जी हाँ, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शुरुआत से पूरी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सीधी कमान में होती तो क्या हालात ऐसे ही बनते? क्या चढ़ावा को लेकर इतने बड़े आरोप सामने आते? क्या करोड़ों राम भक्तों के मन में ये बेचैनी पैदा होती? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि ऐसे प्रशासक की भी है जो कानून व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज होती जा रही है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट की संरचना में योगी की भूमिका सीमित क्यों रही और फैसले किन स्तरों पर लिए गए। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला चढ़ावा सिर्फ रकम नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कुछ लोगों पर चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगे और जांच शुरू हुई तो पूरे देश का ध्यान इस मामले पर अटका। जांच एजेंसियों ने कई लोगों से पूछताछ की, दस्तावेज खंगाले, संपत्तियों की जांच शुरू की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे लोगों के मन में यही सवाल भी मजबूत होता गया कि आखिर निगरानी की व्यवस्था में चूक कहां हो गई, क्योंकि इतने संवेदनशील सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी की कल्पना तक करोड़ों श्रद्धालु नहीं करना चाहते। यहीं से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर चर्चा शुरू होती है, क्योंकि यूपी में उनकी पहचान ऐसे नेता की है जो छोटी से छोटी शिकायत पर सीधे कार्रवाई का आदेश देने के लिए जाने जाते हैं। योगी सरकार पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो माफिया, भूमाफिया, अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद भी सरकार ने मामले को हल्के में नहीं लिया। जांच एजेंसियों को सक्रिय किया, पूछताछ शुरू हुई, पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जाने लगी। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होने लगी कि योगी इस मामले को सिर्फ एक सामान्य जांच नहीं बल्कि आस्था से जुड़े विषय के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस सवाल की हो रही है जो लगातार लोगों के बीच उठ रहा है। आखिर ट्रस्ट के गठन के समय योगी की निर्णायक भूमिका क्यों नहीं मिली? जब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ तब उनकी संरचना और सदस्यों को लेकर अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी। समय के साथ कई बड़े नाम उनमें जुड़ते चले गए, मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। लेकिन अब विवाद सामने आने के बाद लोग पीछे मुड़कर उस पूरी प्रक्रिया को भी देखने लगे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस नेता ने अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर लगातार मुखर भूमिका निभाई, उसे ट्रस्ट का निर्णय प्रक्रिया में भी और उसकी बड़ी भूमिका क्यों नहीं मिली? अब यही कारण है कि यह बहस अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि करोड़ों राम भक्त किसी राजनीतिक बहस से ज्यादा पारदर्शिता चाहते हैं। उन्हें यह जानना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसने भरोसे को ठेस पहुंचाई और किस स्तर पर जवाबदेही तय होगी। यही कारण है कि जांच की हर कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, राम मंदिर से जुड़े किसी भी मामले को लेकर सरकार कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जांच लगातार आगे बढ़ रही है, हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। सरकार का साफ संदेश है कि राम भक्तों की आस्था सर्वोपरि है और उसके साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब यही वजह है कि पूरे प्रदेश में चर्चा योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्यशैली की भी हो रही है और समर्थकों का कहना है कि अगर कहीं भी गड़बड़ी साबित हुई तो कार्रवाई इतनी ही कड़ी होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। लोग जवाब चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार ये साफ संदेश दे रही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब सबकी नजर जांच के अगले चरण पर है, क्योंकि इस कहानी के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं और हर नया खुलासा देश की सबसे बड़ी आस्था से जुड़ा हुआ सच सामने ला सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।